गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पॉइंट है त्रुटियां क्या होती है और त्रुटियां कितने प्रकार की होती है और आगे अपन परम त्रुटि क्या होती है, अपेक्षित त्रुटि क्या होती है, माध्य परम त्रुटि क्या होती है और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम त्रुटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरर। एरर क्या है? तो देखिए, अगर अपन किसी भौतिक राशि का जो फिक्स मान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है, जी का मान 9.8। पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी कितना होता है आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको मैं प्रैक्टिकल करवा करके इस गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान निकलवाता हूं आपसे, तो अगर आपने प्रयोग करके इसमें जो मान निकाला वो सपोज आपने जो निकाला वो आया आपका 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हो गया वास्तविक मान इसका, जो कि फिक्स मान है, जो कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग करके इसका मान फिक्स कर रखा है। लेकिन आपने प्रयोग किया तो आपका जो मान आया वो 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें कितना एरर बोलूं कि कितना है, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, तो एरर कितनी आ जाएगी, एरर कितनी आ जाएगी 9.8 में से 9.7 घटा तो कितना आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या इसमें एरर है त्रुटि। मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, वास्तविक मान में से आपने जो मापा के मान है, आपने जो मान मापा था उस मान को आपने घटाया तो ये मान प्राप्त हो सकता है ये मान आपको 9.9 प्राप्त हो सकता है। तो अगर 9.9 प्राप्त होगा तो आपको क्या हो जाएगा 9.8 माइनस 9.9 कितना आ जाएगा माइनस का 0.1 आ जाएगा। तो त्रुटि आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट से अगर अपन त्रुटि की परिभाषा बोले तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और प्रायोगिक मान या मापा गया जो मान है, उन दोनों का अगर आप अंतर कर देते हो तो ये जो आपको अंतर प्राप्त होगा वो अंतर क्या कहलाएगा, त्रुटि। ठीक है, मतलब नियत मान और प्रेक्षित मान उन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, त्रुटि। त्रुटियां आपकी तीन प्रकार की हो सकती है। पहली है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरी है यादृच्छिक त्रुटियां और तीसरी है स्थूल त्रुटियां। ठीक है, देखिए हम पहले बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती है। देखो नाम क्या है इसका, क्रमबद्ध, मतलब ये सिस्टमेटिक एक क्रम से हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अपन को इसका कारण क्या है पता है। अगर हमें त्रुटि किस कारण से हो रही है उसका कारण हमें पता है, तो हमें पता हो तो इस प्रकार की जो त्रुटि है वो क्या कहलाएगी, आपकी क्रमबद्ध त्रुटि है। समझ गए? अब ये कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें यंत्रों के कारण त्रुटि। ठीक है, जैसे अगर कोई यंत्र है, उस यंत्र से कोई त्रुटि हो रही है, मतलब उस यंत्र में कोई पहले से बाय डिफॉल्ट कंपनी फॉल्ट कोई एरर है, उसमें पहले से उसमें जो निशान लगे हुए हैं वो सही लगे हुए हैं, या जो सेंटीमीटर या मीटर इंच जो गैप है वो एक जैसा नहीं है, तो हम उससे उस यंत्र से अगर मापन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एरर तो नहीं है। तो इस प्रकार की एरर क्या कहलाएगी, आपकी क्रमबद्ध एरर कहलाएगी। इसके बाद आपकी कुछ व्यक्तिगत त्रुटियां भी हो सकती है। जैसे अगर आपको वो जो आपने जो समायोजन किया है उस समायोजन के कारण से, या आपकी लापरवाही के कारण से, या आपके गलत रीडिंग के कारण से, नौलतदान के कारण से आपने जो त्रुटि एरर आई है तो वो एरर क्या कहलाएगी, आपकी क्रमबद्ध एरर। इसके बाद पूर्णस्थता की त्रुटि, मतलब आप उस प्रयोग में पूर्णस्थता हासिल नहीं किया आपने, आपको उसका सही नॉलेज नहीं है, आपको इंस्ट्रूमेंट क्या है वो पता नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एरर आएगी, आप पकड़ कर लेते हो उससे। ठीक है, मतलब आपको पूर्णस्थता की क्या है, कमी है। इसके अलावा कुछ बाह्य कारण के कारण से त्रुटियां सकती है, जैसे ताप है, दाब है, आर्द्रता है। ताप के कारण से अगर आप प्रकाश का वेग ज्ञात करोगे या परावर्तन अपवर्तन की घटना को प्रेक्षित करना चाहोगे तो उसमें आपके ताप का प्रभाव रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी एरर आ सकती है। ठीक है, तो वो एरर जो है वो
बाह्य कारण से है, इसीलिए क्या कहलाएंगे आपके बाह्य कारण त्रुटि। इसके बाद है नियत त्रुटि। अगर ऐसा है कि आपके उस प्रयोग में एक जैसी त्रुटि बार बार आ रही है तो वो क्या हो जाएगी फिक्स नियत त्रुटि। ठीक है, तो ये सभी त्रुटियां जिनके घटित होने का कारण हमें पता है वो सब क्या कहलाएगी आपकी क्रमबद्ध त्रुटि है। ठीक है, सेकंड है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक नाम ही क्या है इसका, यादृच्छिक मतलब उस त्रुटि का कारण हमें पता नहीं है, ये त्रुटि जो है वो किस कारण से किस प्रकार से इसमें आई, इस त्रुटि के कारण हमको पता नहीं है। ये जो है वो किसी भी कारण से होती है, यादृच्छिक त्रुटि कभी भी आ सकती है। तो ये जो त्रुटियां है वो क्या कहलाएगी आपकी यादृच्छिक त्रुटियां, इसका कारण हमें पता नहीं है। ठीक है, इसका ही त्रुटि को अपन काम कैसे करते हैं, तो हम जितने भी ज्यादा से ज्यादा अपन क्या लेंगे फ्रैक्शन लेंगे। अगर अपन ज्यादा फ्रैक्शन लेंगे और उसका माध्य निकालेंगे तो माध्य से उस एरर को अपन कम कर सकते हैं। मतलब अपन को इस प्रकार की यादृच्छिक एरर को कम करना है तो आपको उस प्रयोग में ज्यादा फ्रैक्शन लेने पड़ेंगे और ज्यादा फ्रैक्शन लेने के बाद आप उनके क्या करोगे माध्य निकालोगे तो वही माध्य क्या कहलाएगा आपकी उसका एरर जो है वो कम हो जाएगी माध्य से। ठीक है, अगला है आपका स्थूल त्रुटियां। देखो ये भी जो है स्थूल त्रुटियां जो है वो आपकी व्यक्तिगत त्रुटियां भी कह सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति की लापरवाही से त्रुटि हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें गलत तरीके से पाठ्यक्रम लेना, आप क्या कर रहे हैं जैसे कोई प्रयोग कर रहे हैं उस समय अगर आपने ध्यान दिया और आप जो पाठ्यक्रम लेने का जो तरीका है उस तरीके को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप किसी और तरीके से मान ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें एरर आएगी। अगर आपने यंत्र का गलत, अगर आपने जो कनेक्शन किए वो कनेक्शन ही आपने सही नहीं किए तो भी क्या आ जाएगी एरर आएगी। अगर आपने फ्रैक्शन लेते समय आप लापरवाही देख रहे हो, आप सही देख करके रीडिंग को सही नोट नहीं कर रहे हो या सही देख नहीं रहे हो तो वो रीडिंग भी आप क्या लिखोगे गलत लिखोगे, तो गलत लिखोगे तो वो सूत्र में मान जो लिखोगे वो गलत आ जाएंगे और गलत आने से वो मान फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपको सूत्र जो दे रखा है जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आपने सही मान जिसका मान जो था वो नहीं लिखा है तब भी आपकी एरर आ सकती है। ये सभी एरर क्या कहलाएगी आपकी स्थूल त्रुटि। समझिए ना, तो ये त्रुटि क्या चीज है और त्रुटि के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट अपन त्रुटि पढ़ रहे हैं परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप मैंने जो बोला उसको सुनना और समझना। मैंने वैसे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसके, इसलिए आपको इसमें से आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब फर्स्ट बात करते हैं परम त्रुटि। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसलिए आप सिर्फ समझे वीडियो में ना। अब देखिए माना कि आपने 5 फ्रैक्शन आपने लिए किसी प्रयोग को आपने किए। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी वो नापनी है और आपने लंबाई को 5 बार मापा और 5 बार मापा और वो फ्रैक्शन आपके एक बार में पहली रीडिंग A1 है, दूसरी रीडिंग A2 है, तीसरी रीडिंग A3 है, फोर्थ A4 और इस प्रकार से ये आपकी 4 और ये 5 रीडिंग है। ठीक है, आपने एक प्रयोग करवाया है आपसे तो आपने उसके 5 बार उस प्रयोग को दोहराया और आपकी रीडिंग माना की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनों का माध्य। इसका अपन माध्य ले लेंगे तो ये फ्रैक्शनों का माध्य जो है उसको अपन क्या लिख देते हैं A और M। इसका अगर माध्य ले लेते तो क्या हो जाएगा
माध्य कैसे निकालेंगे? राशियों का योग, मतलब राशियों का गुण A1 A2 A3 A4 और A5। उसमें अपन 5 का भाग देंगे, तो ये 5 निकले, 5 के भाग देंगे, क्या आ गया आपका? माध्य आ गया। ठीक है, अब ये माध्य क्या कहलाएगा? इसका वास्तविक मान। तो अब इस माध्य की तुलना आपने जो रीडिंग ली है उससे करना, मतलब उससे तुलना करना कि एक्चुअल मान तो ये है और ये मान आपके ये है, तो कितने कम है कितने ज्यादा, मतलब इसमें कितनी एरर है। तो इसकी तुलना अगर अपन माध्य से करते हैं तो वो सब त्रुटियां क्या कहलाएगी? आपकी परम त्रुटियां कहलाएगी। परम त्रुटि जिससे आपको परम त्रुटि किसे लिखते हैं? डेल से डेल A1 लिखाना है। अगर मैंने डेल A1 लिखा, इसका अर्थ क्या है? इससे A1 की परम त्रुटि कितनी है? तो A1 की परम त्रुटि कितनी है? तो ये जो माध्य है उसमें से आप A1 को क्या कर दो? घटा दो। तो माध्य में से A1 को घटा दोगे तो क्या आ जाएगी? इससे A1 की परम त्रुटि कितनी है? इसी प्रकार से अगर आपको A2 की निकालनी है, कैसे निकालेंगे? उस माध्य में से आप A2 को घटा दो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको A3 की निकालनी है, कैसे निकालोगे? A ऑफ m में से A3 को घटा दो। ठीक है, और अगर मैं A4 की निकालूं कितने आ जाएगी? A ऑफ m माइनस A4। और A5 की अगर मैं निकालता हूं तो कितने आ जाएगी? A ऑफ m माइनस A ऑफ 5। तो आप उस जो भी आपकी रीडिंग आई है उसकी तुलना माध्य रीडिंग से करना, वो क्या कहलाएगा? परम त्रुटियां। परम त्रुटि को अपन किससे लिखेंगे? आगे डेल्टा का साइन लगा देंगे, ये आपकी क्या आ जाएगी? परम त्रुटियां। ठीक है, अब इसमें देखना निरपेक्ष परम त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष परम त्रुटि ये इसी का भाग है। तो देखना यहाँ पर ये जो त्रुटियां वो पॉजिटिव हो सकती है, परम त्रुटि जो है वो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, परम त्रुटि जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो इसलिए अगर अपन निरपेक्ष परम त्रुटि बोलेंगे तो अपन क्या करेंगे? सिर्फ इसका पॉजिटिव मान लेंगे, मतलब इसका परिमाण लेंगे। तो परम त्रुटि जो है, परम त्रुटियों का परिमाण, परम त्रुटियों का जो परिमाण आएगा वो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष परम त्रुटि। जैसे यहाँ पर फर्स्ट की बात करूं मैं तो क्या आ जाएगा? डेल A1 डेल A2 डेल A3 और इसी प्रकार से आएगी। तो अगर आपने मॉडल लगा दिया तो अब इसका आपको सिर्फ परिमाण ही लेना है, और परिमाण लोगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका निरपेक्ष परम त्रुटि। समझिए इतना, ये क्या लगा आपका? परम त्रुटि क्या है और निरपेक्ष परम त्रुटि क्या है। दूसरा है आपके माध्य परम त्रुटि। दूसरा क्या आपका? माध्य परम त्रुटि। देखिए यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि परम त्रुटि जो है उसका क्या करना? आपको माध्य निकालना है। मतलब आपके जो निरपेक्ष परम त्रुटियां जो हैं उन सभी का फिर से क्या निकाल दो? माध्य। मतलब मैं इसको लिखूंगा अगर डेल ऑफ am, ध्यान रखना मैंने a ऑफ m ये माध्य और प्रेक्षण का माध्य है, लेकिन मैं क्या करना? माध्य परम त्रुटि तो मैंने क्या लगा दिया? डेल लगा दिया। तो वो क्या करना? आपको जितनी भी परम त्रुटि आई है उनका निरपेक्ष मान जो है उनका फिर से क्या निकाल दो? माध्य। ठीक है, डेल ऑफ A3 डेल ऑफ A4 और डेल ऑफ A5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? मतलब आपकी ये जो रीडिंग आई है उन सब का मॉड ऑफ लेकर के उनका फिर से क्या निकाल दो? माध्य। तो वो क्या कहलाएगा? आपका माध्य परम त्रुटि। समझिए। तीसरा है अपेक्षित परम त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि। अपेक्षित त्रुटि क्या चीज है? तो देखिए इधर अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखना यहाँ पर अपेक्षित त्रुटि का मतलब क्या है? अभी अपन ने यहाँ पर एक निकाला माध्य परम त्रुटि और एक है अपना माध्य। तो मैं इसकी तुलना, ये माध्य परम त्रुटि जो है उसकी तुलना किससे करूं? माध्य से, वास्तविक मान से। मैं इसकी तुलना वास्तविक मान से करूं तो वो क्या कहलाएगा? आपका अपेक्षित त्रुटि। मतलब ये हुआ कि एक तो है माध्य परम त्रुटि, उसकी तुलना में किससे करूं? वास्तविक
माध्य। ठीक है, और आप जानते हो इसको मैंने किसे लिखा है, डेल ऑफ ए एन सी, और वास्तविक माध्य किसे लिखा मैंने, ए ऑफ एन सी। तो अगर आप माध्य परत त्रुटि में वास्तविक माध्य जो इसका भाग लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि। और लास्ट है डी, प्रतिशत त्रुटि। लास्ट डी क्या आपका, प्रतिशत त्रुटि। देखो नाम से स्पष्ट है, अगर आपको परसेंटेज त्रुटि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे अपन, तो ये जो अपेक्षित त्रुटि है उसका आप क्या निकाल दो, परसेंटेज, मतलब डेल ऑफ ए एम में आप क्या कर दो, ए एम का भाग दे दो और इसका अपन 100 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस फॉर्मूले पर अपन सवाल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी आप इस वीडियो में ये जो मैंने त्रुटि क्या चीज है और त्रुटियों के अपन ने परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ा, उसको आप ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखना और समझना। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इस पर सवाल करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको बाय बाय।